तो एट द एंड जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा वो बड़ा कंफ्यूज और मेसी टाइप का होगा, बड़ा मेस क्रिएट होगा, आपको पता ही नहीं है क्या बनाना था क्या बन गया, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग नहीं की गई इसके लिए। फ्यू प्रोसेसेस आर डिफाइंड एंड सक्सेसेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एफर्ट, ठीक है। प्रोसेसेस जो है उनको डिफाइन किसी हद तक किया जाता है, किसी हद तक देखा जाता है कि अच्छा ये प्रोसेस है हम कर लेंगे, ठीक है। और पूरी की पूरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस की आउटकम जो है वो बेस कर रही होती है इंडिविजुअल एफर्ट के ऊपर, ठीक है। अगर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय ने कोई एफर्ट कर लिया है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट उनका सक्सेसफुल बन जाए, अदरवाइज नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, हर एक बंदा अपने लिहाज से काम कर रहा है। एट दिस लेवल फ्रीक्वेंटली have difficulty making commitment that the staff can meet with an orderly process, ठीक है। इस लेवल के अंदर मुश्किल ही है कि अगर आपके स्टाफ ने कोई कमिटमेंट कर ली है किसी एंड यूजर किसी कस्टमर के साथ कि हम ये करके देंगे और उसको पूरा कर ले, ठीक है, मतलब कमिटमेंट कर ली है, पूरी शूरी कोई नहीं करनी है, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलप आर ऑफन ओवर बजट, ओवर स्केड्यूल, ओवर कॉस्ट, ओवर फंक्शनैलिटी। अच्छा ये ओवर फंक्शनैलिटी नहीं आएगा, मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट एट द एंड बन के आएगा वो ओवर बजट होगा, ठीक है। वहां पे अगर पहले आपने कहा है कि ये 50,000 में बन जाएगा, लेकिन वहां पे जो है वो उससे ज्यादा की अमाउंट लगेगी क्योंकि प्लानिंग नहीं हुई हुई, ओवर बजट हो जाएगा। स्केड्यूल जो है वो भी फुलफिल उसी टाइम पे नहीं दिया जाएगा, इस वजह से अगर आपने कहा कि हम विद इन 6 मंथ ये आपको प्रोडक्ट बना देंगे लेकिन ओवर स्केड्यूल हो गया, ठीक है, हो सकता है वो 1 साल में भी ना बने क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई, ठीक है। वाइड वेरिएशन इन कॉस्ट, स्केड्यूल, फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी टारगेट, ठीक है। तो कोई फंक्शनैलिटी फुलफिल पूरी नहीं की जाती, एट द एंड जो प्रोडक्ट बन के आता है उसके अंदर क्वालिटी भी जो है वो इतनी खास नहीं होती, ठीक है। तो सारी की सारी जो डेफिशिएंसीज है ये प्लानिंग ना होने की वजह से है। तो इनिशियल लेवल के ऊपर क्या है कि इनकम्प्लीट से किसी हद तक ये आगे आए हैं, लेकिन जो है प्रॉपरली ये कंप्लीट लेवल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है रिपीटेबल। रिपीटेबल लेवल के अंदर क्या है कि जीरो लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं था, इनिशियल फर्स्ट लेवल किसी हद तक उन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की, आगे सेकंड लेवल रिपीटेबल। रिपीटेबल के अंदर क्या है कि फर्स्ट लेवल से किसी हद तक ये ज्यादा बेहतर होगा। बेसिक प्रोसेस मैनेजमेंट, processes are established to track cost, schedule and functionality, ठीक है। यहाँ पे क्या है किसी हद तक इन्होंने मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है, किसी हद तक प्लानिंग जो है थोड़ी सी स्टार्ट कर दी है, जो कि जो है ट्रैकिंग करेगा साथ साथ कि कॉस्ट कितनी लग रही है, ठीक है, बजट कितना आ रहा है, स्केड्यूल जो है फुलफिल हो रहा है, मतलब स्केड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कहीं हम लोग जो है वो टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहे इस तरह से, और साथ में कुछ फंक्शनैलिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है। The necessary process discipline is in place to repeat earlier successes on project with similar application। इसका मतलब है क्योंकि इस लेवल का नाम है रिपीटेबल, तो रिपीटेबल इसलिए है कि जो पहले से इनके पास सक्सेसफुल बने हुए प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको ये यहाँ पे रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। वहां पे जो से डिसिप्लिन इन्होंने यूज किए थे या फिर जो से रूल्स रेगुलेशन या जिन डिसिप्लिन की वजह से वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए थे उन्हीं को ये यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं अपने इन प्रोजेक्ट्स नए के अंदर, ताकि इनको भी जो सक्सेसफुल बनाया जाए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड एंड फेथफुली फॉलोड। तो यहाँ पे सेकंड लेवल के ऊपर ये क्या करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उन जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि जो है वो सही तरह से बने, ठीक है। स्टैंडर्ड डिफाइन किए और फिर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो भी किया। प्रोसेसेस आर डिसिप्लिन, जो प्रोसेसेस हैं वो डिसिप्लिन हो गए, ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मल वे के अंदर होने लगे, उनके लिए प्लानिंग होने लगी और डिसिप्लिन हुए। अर्लियर सक्सेसेस कैन बी रिपीटेड, तो ये वही वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ कि पहले के जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे रिपीट कर लिया जाता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास लेवल है डिफाइंड। डिफाइंड के अंदर क्या है द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर बोथ। अच्छा डिफाइंड, डिफाइंड का यहाँ पे मतलब है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर करना, कि जो भी काम कर रहे हैं जिस भी फेज के अंदर कर रहे हैं उसको साथ साथ डॉक्यूमेंट करना, उसको साथ साथ रिटन फॉर्म के अंदर लिख के रख लेना, ठीक है। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज डॉक्यूमेंटेड, standardized and integrated into a standard software process for the organization। कि चाहे वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है, चाहे वो इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है, चाहे वो डेवलपमेंट की है, उन सारी को जो है स्टैंडर्डाइज करना, उन सारी को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर रखना
और एट द एंड उन सबको इंटीग्रेट करके एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप देखें कि जब भी एक अच्छा वाला सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं उसके साथ में जो है हेल्प मेन्यू इंस्ट्रक्शन वगैरह दी जाती है। तो यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे लेवल की होती है वो साथ में आपको डॉक्यूमेंट हेल्प या मैनुअल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जहाँ से हम लोग जो है उनको हेल्प ले लेते हैं जब भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसी है या इसको यूज कैसा करना है। All project use and approve tailored version of the organization standard software process for developing and maintaining software। ठीक है कि इस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से जो भी प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगा क्योंकि उसने स्टैंडर्ड यूज किए होंगे, प्रॉपरली मेंटेन्ड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है कि इस लेवल के जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बेटर फॉर्म के अंदर आ रही है। ठीक है, 0 लेवल पे बिल्कुल भी नहीं था, फिर 1 के ऊपर इनिशियल हुआ, सेकंड के अंदर रिपीटेबल कुछ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को उन्होंने रिपीट किया, थर्ड के अंदर क्या है अब सक्सेस तो साथ साथ आ रही है, यहाँ पे साथ में उन्होंने मैनुअल क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए। ये साथ में लाइंस नहीं लगाए स्लाइड्स के ऊपर, स्लाइड्स खराब हो रही है वरना मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी यहाँ पे। फिर ये वैसे लाइन लगाता कौन है जरा ये तो बता दें, ये लाइंस कौन साथ साथ लगा रहा है? लेवल 4 है मैनेज। मैनेज लेवल कौन सा है? डिटेल्ड मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आर कलेक्टेड। डिटेल मेजर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। ठीक है, आप जो से प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, जो सा एट द एंड आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है, उसकी क्वालिटी को साथ साथ यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी यहाँ पे मेंटेन रखी जा रही है। ये आप बनना तो शुरू हो गया। लेवल 4 जो अच्छा खासा सही वाला लेवल होता है, मैनेज लेवल होता है। तो इसके ऊपर जो भी चीज बन रही है या जो से प्रोसेसेस यूज किए जा रहे हैं उसको साथ साथ उसकी मेजर्स चेक करते रहते हैं कि ये जो है क्वालिटेटिव चीज बना रहा है नहीं बना रहा, हर चीज जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर है या नहीं है। बोथ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड प्रोडक्ट आर क्वांटिटेटिवली अंडरस्टूड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस और प्रोडक्ट इनकी क्वांटिटेटिवली तो हम इनको साथ साथ कंट्रोल कर रहे हैं कि ये इतना यूज हो गया, इतना बन गया, इतना रहता है, लेकिन साथ इसकी क्वालिटी जो है उसको भी मेंटेन रखना है। ठीक है, क्वालिटी जो है यहाँ पे मेन फोकस है लेवल 4 के अंदर, मैनेज के अंदर क्वालिटेटिव चीज होनी चाहिए। ठीक है, narrowing the variation in process performance to fall within acceptable quantitative bound। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो आपकी बिल्कुल हायर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो उनका एक्सेप्टेबल लेवल होता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल लेवल के मीन हायर लेवल है, इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल के जो भी प्रोडक्ट होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, कि मतलब सही वाले बने हुए होते हैं। तो उस लेवल और ये 4 लेवल के जो प्रोडक्ट बने होते हैं इनका बड़ा नैरो सा वेरिएशन होता है, बड़ी नैरो सा डिफरेंस होता है। मीन्स कि ये 4th लेवल भी उन एक्सेप्टेबल लेवल के पास पास होता है, थोड़ी सी वेरिएशन रह जाती है। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल लेवल तक होते हैं। When noun limits are exceeded, corrective actions can be taken। फिर इस लेवल के ऊपर ये भी है कि लिमिट्स डिफाइन की गई हैं। ठीक है, लिमिट्स डिफाइन कर दी गई है कि इन लिमिट्स को आपने एक्सीड नहीं करना। अगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन लिमिट्स को एक्सीड करती है, चाहे वो किसी अच्छाई में आ रही है या बुराई में आ रही है, लेकिन जो लिमिट्स डिफाइन है उनको फुलफिल करना होता है। अगर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन उन लिमिट्स को डिफाइन करते हैं तो उनके लिए कुछ करेक्टिव एक्शन है वो लिए जाते हैं और फिर उसको जो है उस लिमिटेड फॉर्म तक जो है वो रखा जाता है। ठीक है, तो मतलब एक लेवल है हर चीज का, ये भी नहीं है कि उस लेवल की भाग दौड़ के ऊपर आप उससे एक्सीड करते, तो प्रॉपरली उस लेवल्स को भी उस लेवल को भी आपने साथ साथ मेंटेन रखना होता है। प्रेडिक्ट ट्रेंड्स इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पे क्या है कि अब आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो ठीक बनने लग गए, उनके अंदर क्वालिटी भी जो है आने लग गई है। साथ साथ आप क्या करते हैं, ट्रेंड्स, डिफरेंट न्यू ट्रेंड्स जो है उनको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, आप ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया ट्रेंड या फिर अच्छी से अच्छी चीज आ रही है, तो साथ में आपने प्रिडिक्शन करते रहना इस लेवल के ऊपर कि कौन कौन से न्यू मार्केटिंग ट्रेंड आ रहे हैं। ठीक है, उन ट्रेंड्स को फॉलो करना है और उनसे जो है इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उससे जो है वो जो कंपटीशन है मार्केट का उसको अचीव भी साथ साथ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग। ये जो है लास्ट लेवल है, सबसे हायर लेवल है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि वो इस लेवल को जो है अचीव करे, इस लेवल तक लेके जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वांटिटेटिव फीडबैक फ्रॉम द प्रोसेस एंड फ्रॉम पायलटिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी।
इसका क्या मतलब, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज इनेबल्ड बाय क्वांटिटेटिव फीडबैक। ठीक है, अब आपके प्रोडक्ट बन गए, मैनेजमेंट होगी, डिसिप्लिन भी आ गया, क्वालिटी भी आ गई। अब इस लेवल के ऊपर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर से फीडबैक साथ साथ लेती रहती है, फीडबैक लेती है, उन फीडबैक की बेस के ऊपर अपने प्रोसेसेस को, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करती रहती है। ठीक है, साथ में जो है इनोवेटिव आइडियाज और टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज को जो है यूज करती है, फीडबैक लेती है और उससे कॉन्टिन्यूसली जो है वो इम्प्रूवमेंट लाती है। गोल इज टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, साथ साथ जो कैजुअल एनालिसिस फुल टाइम चलता रहता है, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेस को एनालाइज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई डिफेक्ट आ रहा है, उन डिफेक्ट्स को जो है साथ साथ में ठीक किया जाता है ताकि वो डिफेक्ट जो है आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर स्प्रेड ना हो जाए और वो किसी भी आपके प्रोडक्ट को जो है नुकसान ना दे दे। ठीक है, तो एनालिसिस जो है वो साथ साथ चलता रहता है। डेटा ऑन द प्रोसेस इफेक्टिवनेस यूज फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रपोज प्रोसेसेस चेंज। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है इस लेवल के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके सही बन रहे हैं, आपका सिर्फ काम है उनको इम्प्रूव करना, फीडबैक लेना, न्यू टेक्नोलॉजीज लेना, उनको डालना, एनालिसिस करते रहना। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है कि आप देखते हैं कि आपके इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है और फिर आप उनके ऊपर बेनिफिट कितना ले रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि जो कॉस्ट है वो कम लगे लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो भी यहाँ पे जो है साथ साथ चलता रहता है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन करने के लिए। ये डायग्राम है, यहाँ पे इन सारे लेवल्स को शो किया गया, साथ में बताया गया। जो लेवल 0 था इनकम्प्लीट वो यहाँ पे शो नहीं किया गया, वो क्योंकि 0 लेवल है, वहां पे कोई भी चीज ठीक तरह से नहीं बनती, बस उसको बेशक आप यहाँ पे ऐड कर लें या फिर रहने भी दें। ठीक है, आगे है लेवल 1 इनिशियल। यहाँ पे इनिशियल लेवल से जब सेकंड लेवल रिपीटेबल की तरफ आपके प्रोसेसेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो किसी हद तक डिसिप्लिन होने लग जाते हैं आपके प्रोसेसेस। ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड से थर्ड के ऊपर जब जाते हैं तो स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं, उन स्टैंडर्ड को जो है वो फॉलो करता है और उससे क्या है स्टैंडर्डाइज आपके प्रोसेसेस जो है होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब डिफाइंड थर्ड से फोर्थ मैनेज की तरफ जाते हैं तो आप जो है यहाँ पे प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं, न्यू ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐड करते हैं और उससे जो है मार्केटिंग कंपटीशन उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में 4th to 5th ऑप्टिमाइजिंग की तरफ जब आप जाते हैं तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे लास्ट में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, फीडबैक लेते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, एनालिसिस साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो है ओवरऑल कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास 5-6 लेवल थे CMMI कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के, जो देखता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे खड़ी है और इसको किस लेवल तक जो है हमने इम्प्रूव करना है। इसके अंदर कोई मसला, क्लास आ गई है समझ? यस मैम। सबको आ गई है? अच्छा ठीक है। BSSC वाले भी बता दें, उन्हें भी समझ आ गई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छा आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। हम लोगों ने पढ़ना है जो CMMI हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा लेवल है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है उसका कौन सा लेवल है। अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ने, ऑर्गेनाइजेशन के नहीं पढ़ने, बल्कि यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल पढ़ने हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मॉडल है, उनमें से बेटर कौन सा है या फिर सही वाला नहीं है, वो वाला सारी देखते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर सारी पुरानी बात लिखी हुई है कि प्रोसेस मॉडल जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए सेट ऑफ एक्शन हम परफॉर्म करते हैं और फिर सेट ऑफ टास्क जो है वो होते हैं। ठीक है, ये पुरानी वाली बात है। अब पहले यहाँ पे जो इन्होंने एक अप्रोच बताई है वो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल बताया। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो है आप यूं कह लें हिट एंड ट्राई। आप यहाँ पे जो है हिट करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर वो सही बन गई है, तुक्का लग गया तो ठीक है, अगर जो है नहीं लगा तो क्या ट्रायल वर्जन के अंदर आ जाएगी, उसको फिर दोबारा से ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है बिल्ड एंड फिक्स। ठीक है, पहला क्या है, बिल्ड फर्स्ट वर्जन। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाई, वो आपने अपने क्लाइंट को दी, मॉडिफाई अंटिल क्लाइंट इज सेटिस्फाइड। अब ये देखें, अगर जो है ये प्रोडक्ट दिया क्लाइंट को पसंद आ गया, वो सेटिस्फाई है, तो ये एरो नीचे आ रहा है मेंटेनेंस फेज।
ठीक है, वो आपने अपने कस्टमर को दे दिया, अब बस उसकी मेंटेनेंस जारी है, उसको पसंद आया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो कहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, इसके अंदर ये वाला चेंज करो, तो ये लूप लगी हुई है इनर वाले की। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये लूप चलती रहेगी, आप उसको क्या है क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको दोबारा दोबारा डेवलप करते रहेंगे। ठीक है, तो हिट आपने पहला वर्जन बनाया, ट्रायल मींस जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता आप उसको ट्राई करते रहे, आप उसको ठीक करके दिखाते रहे। जब जो है वो सेटिस्फाई हो गया फिर मेंटेनेंस फेज के अंदर आ गया, और फिर जो है रिटायरमेंट मीन्स वो खत्म हो गया प्रोसेस। अब ये मेंटेनेंस फेज से ऊपर जो एरो डॉटेड लाइन के अंदर जा रहे हैं ये मेंटेनेंस को शो करे कि अगर ड्यूरिंग मेंटेनेंस आप चला रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं उसके दौरान कोई मसला आ गया फिर भी ये एरो वहां पे वापस चला गया है, और जब तक आपका क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता तब तक उसको जो है दोबारा से आप ठीक करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे और फिर वो मेंटेन करेगा। ठीक है, ये बिल्ड एंड फिक्स था। ठीक है, अब बिल्ड एंड फिक्स क्या है, प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट स्पेसिफिकेशन और एनी अटेम्प्ट एट डिजाइन। ठीक है, कि ये बस ऐसे रफ सा स्केच है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई डिजाइनिंग कोई प्लानिंग पहले नहीं की गई होती, बस सुना और उसको बनाना शुरू कर दिया, फिर जब तक आपका कस्टमर जो सेटिस्फाई नहीं होता उसको इम्प्रूव करते गए। Developer simply build a product that is reworked as many times as necessary to satisfy the client। ठीक है, डेवलपर तब तक यहाँ पे बार बार काम करता रहेगा जब तक उसका क्लाइंट उसका कस्टमर जो सेटिस्फाई नहीं होता। मॉडल में वर्क फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बट इज टोटली अनसेटिस्फैक्टरी फॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी रीजनेबल साइज। ठीक है, कि स्मॉल साइज के लिए तो ये फिर भी कभी काम कर जाएगा, कभी फिर भी आपका तुक्का लग जाएगा कि ये जो है चले कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, लेकिन जब लार्ज साइज थोड़ा रीजनेबल साइज का प्रोजेक्ट आएगा तो तब ये काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई थोड़ा सा भी प्रोजेक्ट सही वाला होता है तो उसके लिए प्रॉपर जो है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस उसकी प्लानिंग मॉडलिंग डिजाइनिंग ये सारे काम होते हैं, उसके बाद ही आप उसको क्या है डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल साइज के लिए हो सकता है ये कभी काम कर जाए लेकिन लार्ज साइज के लिए नहीं। ठीक है, तो मेंटेनेंस इज हाई, क्योंकि जब आपने बना के दे दिया फिर जब आप उसको यूज करें मेंटेन करें तब आपको पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से एरर्स हैं और उनको ठीक करना है। अब मॉडल जरूरी क्यों है, बगैर मॉडल के भी तो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रीजन है मॉडल क्यों जरूरी है, स्केड्यूल टाइम एंड कॉस्ट एक्सीडेड। ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम स्केड्यूल है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लें, जो कॉस्ट है वो हमारी सक्सीड ना हो, विद इन अ बजट ऑन टाइम जो है हम इसको अपने कस्टमर को डिलीवर करें, और यूजर एक्सपेक्टेशन नॉट मेट। ठीक है, तो यूजर की एक्सपेक्टेशन वैसे मीट नहीं होती, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर वे से एक प्लानिंग वे से एक प्रोसेस मॉडल को यूज करें कि इस स्टेप के बाद इस पे जाना है, तो उससे क्या यूजर को हम सेटिस्फाई कर लेते हैं और उसकी जो नीड्स है उनको फुलफिल कर लेते हैं। पुअर क्वालिटी, ठीक है, कि क्वालिटी भी अगर हम एक प्रॉपर वे यूज कर रहे हैं तो हम उससे क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आप एक प्रोसेस मॉडल को यूज कर रहे हो तो एट द एंड आपको क्वालिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो लेकिन किसी हद तक क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है मॉडल के अंदर, क्योंकि मॉडल के अंदर साथ साथ टेस्टिंग वगैरह हो रही होती है तो उसकी क्वालिटी को कुछ हद तक इंश्योर कर लेता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थी जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हम प्रोसेस मॉडल से यूज करते हैं। अच्छा, अब प्रोसेसेस मॉडल अभी शुरू नहीं हमने किए, अभी जस्ट हम उनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि दो हमारे पास टर्म्स यूज हुई हैं कि प्रोसेस को एज अ ब्लैक बॉक्स हम लोग उसको डेवलप करें या उसको प्रोसेस को एज अ व्हाइट बॉक्स हम जो है डेवलप करें। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है, ये आपका कोई कस्टमर है सॉरी आपका डेवलपर है, उसने क्या किया इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ले ली। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स इसके ऊपर अभी आगे लेक्चर आएगा, लेकिन इसका मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल का क्या होता है। किसी को है आइडिया फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है किसी को आइडिया? बता दे, गलती बता दे, फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। नहीं पता मैं। अच्छा ठीक है, अच्छा फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो है ये बीएसएससी वाले बिल्कुल सोए होते हैं, जरा मैं देख लूं कौन कौन है क्लास में, इनकी अटेंडेंस भी ले ले, हारून आप भी ले ले, और बीएसएससी में अगर अबू बकर है तो वो भी ले ले। ओके मैम। अच्छा मैम। सब लोग सोए तो नहीं हुए माइक ऑफ करके? No ma'am, no ma'am, no ma'am. No, Yes miss. ma'am, present ma'am.
अच्छा, प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स के अंदर हम क्या कहेंगे, ये हमारा डेवलपर है, इसने क्या किया, सॉरी मैं फॉर्मल इनफॉर्मल आपको बता रही थी। फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स वो वाली होंगी जो कि कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगी, कोई आउटपुट देंगी। ठीक है, आपने कोई रिक्वायरमेंट बता दी है कि मेरा सिस्टम जो है मेरा सिस्टम जो है कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ कि ऐसा एक कैलकुलेटर मुझे बना दो जो कि प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करे। डेवलपर ने लिया और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके दे दिए, मैं 2+2 करती हूँ वो मुझे 4 दे देता है। अब ये 2+2 मैंने इनपुट दी और उसके रिस्पॉन्स के अंदर उसने मुझे आउटपुट 4 दे दिया। ये तो थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि मेरी इनपुट के रिस्पॉन्स में वो मुझे कोई आउटपुट दे, कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे, कोई जो है परफॉर्मेंस दे। ये होगी फॉर्मल रिक्वायरमेंट। इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होगी, टाइम आउट होने वाला। अच्छा, इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स कौन सी होंगी, जो कि आउटपुट के अलावा होंगी, जैसे उसकी स्पीड कितनी है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी जो है वो रिलायबिलिटी कितनी है, यूजिबिलिटी कितनी है। ठीक है, जो कि आउटपुट के अलावा, ठीक है, आउटपुट के अलावा जो एक्स्ट्रा की क्वालिटीज दी जाती है या फिर एक्स्ट्रा की फंक्शनैलिटीज दी जाती है उनको इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर आएगा एक पूरा लेक्चर आपका। तो मेरे ख्याल में कि फॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज्यादा इनफॉर्मल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर वो आउटपुट दे भी रहा है, अगर वो सिक्योर नहीं है, वो आपको स्पीड नहीं दे रहा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या फिर सिक्योर नहीं कर रहा, तो उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आगे जाके जरा डिटेल से देख लेंगे। तो आपका डेवलपर है, डेवलपर ने क्या इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ले ली, साथ में फॉर्मल वाली भी ले ली कि क्या क्या काम उसने करना है। उसने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आया उसकी क्वालिटी क्या होगी, 0 या राउंड अबाउट 0। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, एक ही दफा सिर्फ इंटरेक्ट किया अपने कस्टमर के साथ। ठीक है, एक ही दफा इंटरेक्शन की, उससे रिक्वायरमेंट ले ली, फिर खुद ही बनाता रहा और एट द एंड वो प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर दिया। ठीक है, हो सकता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट कस्टमर ने कोई रिक्वायरमेंट चेंज करवानी हो, ठीक है, उसकी नीड चेंज हो गई हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी उसने ऐड करवानी हो या कुछ भी चेंज आ गया हो, लेकिन उसने क्योंकि उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया और बस खुद ही बनाता रहा, तो एट द एंड क्वालिटी भी कोई इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो रिक्वायरमेंट थी वो अनसर्टेन थी। ठीक है, कस्टमर को असल में खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बनवाना चाह रहा होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स होती है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस एज अ ब्लैक बॉक्स था। ठीक है, अब प्रोसेस एज अ व्हाइट बॉक्स क्या होगा, इसके अंदर इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ली, उसने थोड़ा सा बनाया, वो बनाने के बाद अपने जो कस्टमर था उसको दोबारा उसको जो है चेक करवाया कि क्या ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, अगर जो सेटिस्फाई है तो फिर उससे आगे जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर जितना बनाया वो दोबारा से अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन की, कम्युनिकेट किया, उसको दिखाया कि क्या ये नीड्स को फुलफिल कर रहा है या क्या उसी अकॉर्डिंग है जैसा आपने बताया था। जितना बनाया उसको साथ साथ दिखाता गया, उसको साथ साथ टेस्ट करवाता गया, वेरीफाई करवाता गया। तो एट द एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो जो क्वालिटेटिव आएगा, ठीक है, अच्छे वाला आएगा, सही वाला आएगा, क्योंकि वो साथ साथ जो भी एरर्स थे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो साथ साथ दिखाता गया कि ये उसके अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं। तो ब्लैक बॉक्स जो है वो इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, और जो व्हाइट बॉक्स है वो ठीक है, क्योंकि साथ साथ अपने कस्टमर को जो है वो दिखाता गया। इससे क्या है, जो रिस्क था वो भी जो है कम होता गया, क्योंकि कस्टमर साथ साथ देख के चेक करता गया है। और उसके अलावा जो है आप टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं, जितनी कॉस्ट है उसको भी मैनेज कर लेते हैं और प्रॉपर वे से करते हैं काम। अच्छा, अब आगे हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल्स के अंदर हमने क्या देखना है कि कौन कौन से मॉडल आते हैं। ठीक है, यहाँ से असल में आपके डेवलपमेंट मॉडल्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल कौन से आते हैं, एडवोकेट एंड ऑर्डरली अप्रोच टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये ऐसे प्रोसेस मॉडल है जो कि जितने भी पीछे 5 स्टेप्स हमने पढ़े थे, कम्युनिकेशन और प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, वो 5 जो सी फेजेस हैं उनको एक रो वाइज, एक सिक्वेंशियल, एक सीरी वाइज जो है ये उनको ऑर्डरली मैनर के अंदर जो है लेके चलता है। ये प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल थे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सर्टेन ऑर्डर है, उसी को ही फुलफिल करते हैं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। द रिजल्टेंट प्रोसेस मॉडल शुड बी अडॉप्टेड टू अकोमोडेट द नेचर ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अच्छा, इसको छोड़ दें।
ठीक है, ये वाली वो 5 एक्टिविटीज हैं हमारे पास। इन 5 एक्टिविटीज को प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर जो से मॉडल आएंगे इनको एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो यूज करेंगे। अब प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल के अंदर हमारे पास एक वाटरफॉल मॉडल आ जाता है, एक इंक्रीमेंटल आ जाता है और एक जो है हमारे पास रेड आ जाता है। ठीक है, इनको आप देख लेते हैं। सबसे पहले है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल और इसको क्लासिकल लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ये इतना अब यूज नहीं आता, कुछ इसके ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से ये अब इतना यूज नहीं हो रहा। पहली है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसके अंदर क्या है, साथ साथ इनको पढ़ते जाते हैं। चलो एक दफा ये फेजेस देख लें। ये 5 एक्टिविटीज है जिनको जो है ये एक सीक्वेंस वाइज, एक रो वाइज जो है इनको लेके चलता है। पहले कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या किया, यूजर के साथ इंटरेक्ट हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको ले लिया। उसके बाद क्या किया, प्लानिंग। प्लानिंग में आई यहाँ पे स्केजुलिंग, बजटिंग वगैरह उन सारी चीजों की प्लानिंग की। फिर मॉडलिंग के अंदर आ गए। मॉडलिंग के अंदर जो है आके इनको स्केचिंग की, यहाँ पे एनालिसिस, डिजाइन किया। ठीक है, प्रॉपर्ली डिजाइन किया, स्केच किया, एक ब्लूप्रिंट सा दिखा दिया कि एट द एंड हमारा प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा। ठीक है, एक बिग पिक्चर। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन आ गई। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेगा, वो कोडिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, साथ साथ उसकी टेस्टिंग करता रहेगा। और एट द एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है, अपना प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर को डिलीवर कर देगा, उसकी इन्वायरमेंट के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक है, अब पहला जो है वो क्या है, पहले फेज के अंदर क्या था, कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट को क्या एनालिसिस करेगा, व्हाट, क्या, कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेट करके वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेगा कि हमारे एंड यूजर को कौन कौन सी चीजें चाहिए, उसके कौन से गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, क्या रिक्वायरमेंट्स है जिनको वो अचीव करना चाहता है। सेकेंड वन के अंदर क्या था, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या था कि उसने ट्रैकिंग करनी है, यहाँ पे एस्टिमेशन करनी है, स्केजुलिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है। तो यहाँ पे ओवरऑल वो देखेगा कि जो भी आपकी प्रोग्रेस हो रही है क्या वो उस प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है जो आपने प्लान किया, उसको साथ साथ में ट्रैक करता रहेगा। अगर जो है वो ट्रैक से डी ट्रैक हुए हैं तो उसको प्रॉपरली प्लान के अकॉर्डिंग फिर सेट कर देगा। ठीक है, और स्केड्यूल वगैरह उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। थर्ड वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या था, मॉडलिंग के अंदर आप स्केचिंग कर लेते हैं, मॉडल कोई बना के रख लेते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग कर लेते हैं और फिर उसी डिजाइनिंग की बेस के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेते हैं इट इस्टेब्लिश ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, डिजाइनिंग कर लेते हैं आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, उसके फंडामेंटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से यूज होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। फिर नेक्स्ट के अंदर जो है आप वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट आपने मॉड्यूल्स बना लिए उनको इंटीग्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके साथ साथ टेस्टिंग करते रहते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉयमेंट होता है। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि आपने अपना प्रोडक्ट जो है एंड यूजर को डिलीवर कर दिया, उसके प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करके आ गया। अब वो वहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनैलिटीज ले रहा है, सिस्टम को यूज कर रहा है और साथ साथ उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। ठीक है, उसको मेंटेन करते रहते हैं। अब वाटरफॉल मॉडल जो है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, कुछ इसके ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से ये अब यूज इतना नहीं होता। वो कौन कौन सी हैं, लिमिटेशन देख लेते हैं। द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट विल नॉट चेंज वेरी मच ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग इवेल्युएशन। कहते हैं कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स एक दफा कस्टमर ने बता दी बस वही है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट या इवेल्युएशन वो रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, कि वो जब एक दफा स्टार्ट हो गया तो उस मॉडल ने सारी सीक्वेंस वाइज सारी फेजेस को फुलफिल करके ही खत्म होना है। ठीक है, अगर जो प्लानिंग फेज के अंदर आपको लगा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको जो है वापस कम्युनिकेशन एक्टिविटी के ऊपर वापस नहीं जा सकते दोबारा से रिक्वायरमेंट लेने के लिए। ठीक है, मीन्स कि इसके अंदर बैक ट्रैकिंग नहीं है। सबसे बड़ा इसका जो फॉल्ट है वो है बैक ट्रैकिंग ना होना वाटरफॉल का। ठीक है, कि आप बस चाह रहे हैं तो आगे फॉरवर्ड ही फिर आप चलते रहेंगे, आप बैकवर्ड जाके उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती, तो रिक्वायरमेंट जो ले ली है स्टार्टिंग पर बस वही ले रही है। प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग के अंदर यूजर को खुद नहीं पता होता, कस्टमर को, क्योंकि वो सही तरह से क्या चीज बनवाना जा रहा है। ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट्स को खुद ही नहीं पता होता। फिर जब जैसे जैसे बनता रहता है वो देखता है, उसको फिर समझ आती है नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा बनना चाहिए था। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है, बैक ट्रैकिंग ना होना। The model implies that you should attempt to complete a given stage before moving to the next.
इसका मतलब है कि एक दफा एक स्टेज आपने स्टार्ट कर दी है, उसको फुलफिल करके आप नेक्स्ट फेज के ऊपर तब जा सकते हैं जब आपने पीछे वाली कंप्लीट कर लिए। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट्स आप साथ साथ गैदर कर रहे हैं और साथ साथ आगे प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। कम्युनिकेशन फेज को खत्म किया, फिर आगे प्लानिंग पे आ गए हैं, और प्लानिंग के अंदर कोई चेंज है तो फिर वहां से वापस नहीं जा सकते। ठीक है। The model implies that once the product is finished, everything is else is a maintenance. ठीक है, कि एक दफा प्रोडक्ट जो आपने बना के खत्म कर दिया, उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग आप नहीं ला सकते, और बाकी जो चीज़ है सिर्फ वो मेंटेनेंस है कि बनाने के बाद आप बस उसको मेंटेन करेंगे, चाहे वो जैसा भी बना है, आप फिर दोबारा से उसके अंदर चेंज जो है वो नहीं ला सकते, कि जो चेंजेस है उनको ये अडॉप्ट नहीं करता। ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव है, और सम टीम सिट आइडल फॉर अदर टीम टू फिनिश। ठीक है, कि हर एक फेज के लिए अलग से टीम है, कम्युनिकेशन के लिए अलग लोग है, प्लानिंग के लिए अलग है, मॉडलिंग के लिए और लोग है, तो जो